बड़े खुश है यार। 247 रन स्कोर किए हैं कल। लास्ट T20 था इंडिया और इंग्लैंड का। तो उसमें इंडिया ने मार मार के बेचारे जो फिर हार चेहरा है उनका तो जिन्होंने कहते ना भूत बना देना, भूत बना दिया उसका। और इंडियंस भी और पाकिस्तानी भी बड़े खुश हो जाने हैं। वही बात है, है इधरों छक्का गया था, इधरों छक्का गया। यार इस तरह की क्रिकेट अगर आप लोगों को पसंद है या आप कहते हैं कि ये क्रिकेट है, तो बॉलर बेचारे को खत्म कर दो ना। वो ऐਵੇਂ अपनी हड्डियां तोड़वा रहा है, वहां से भाग के आ रहा है। इससे अच्छा फिर एक मशीन रख लो, उसके अंदर बॉल्स पड़ी हो और देख लो कि पावर हिट कितनी हुई है। ग्राउंड में जाने की भी जरूरत नहीं है। अलहदा छोटा सा स्टूडियो बनाए जिसके अंदर मशीन लगी हो बॉलिंग वाली, वो बॉल कराए वो। और प्लेयर की जो है वो बैट स्ट्रेंथ से देख ले, जितनी टेक्नोलॉजी है जिससे वो गैस करते हैं कि कितने एंगल पे लॉन्च हुआ, वो उससे काउंट कर ले। ऐसे इतना ताम झाम करना, इतना खर्चा करना, इनके क्रिकेट को तो आपने बिल्कुल खत्म ही कर दिया है ना। खास तौर पे ये जो यंग जनरेशन है, ये जो कोरोना की जनरेशन है, जिन्हें क्रिकेट की अलफ बे का नहीं पता, और सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा यही लोग टर 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 वो कर रहे होंगे। इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी ज्यादा मसला मुझे इन लोगों से, पाकिस्तान वालों से। इंडिया वाले को उनको तो उनका खुदा हाफिज है, उनका भगवान हाफिज है। उनको अगर इस तरह की क्रिकेट पसंद है तो खेलते रहे वो। लेकिन उनको तब बड़ी बीमारी पड़ती है जब पाकिस्तान अगर इस तरह के पिचेस बनाए, या बाबर इन पिचेस पे दो दो तीन तीन सेंचुरियां कर ले, तब उनको बड़ी तकलीफ होगी। उनको भी तकलीफ होती है। पाकिस्तान के जो जो नाजायज औलाद है, कोहली की नाजायज औलाद है, या जो इंडिया वालों की नाजायज औलाद है, वो बोलेंगे जी फ्लैट पिच पे खेली है, फ्लैट पिच पे सेंचुरी। तुम्हारा अब्बा कोहली 81 सेंचुरी है उसकी। मुझे आप लोगों में से जो भी सुन रहा है, कोई उसकी एक सेंचुरी दिखा दे जो उसने स्विमिंग कंडीशन में की हो। 53 सेंचुरी इसकी इंडिया में है 81 में से, और आपने उसे ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम बनाया हुआ है इस तरह की पिचेस पे। लेकिन अगर बाबर इस तरह की पिच पे 50 कर ले, सेंचुरी कर ले, आप लोगों को मरोड़ उठने लग जाते हैं। बाबर की तो मैं उसकी टोटल 31 सेंचुरीज है, और मैं आपको दिखा सकता हूँ उसकी कम से कम 10 सेंचुरीज सीमिंग कंडीशन में, डिफरेंट कंडीशन में, डिफिकल्ट कंडीशन में। अभी वो 247 बनाया है इंग्लैंड वाले की, वैसे ही जिनको कही ना जनाजा निकल गया, मैयत निकल गई, वो तो 96 पे आउट हो गया। वो बेचारे करे भी क्या, वे एक टीम को इतना पेला है बेचारी को, उनका इतना बुरा हश्र हुआ है, इतना बुरा हाथ किया उन्होंने, क्या फाइट बैक क्या करनी है। वान खेडे का स्टेडियम तो वैसे भी बदनाम है। तो यार ये कोई रियल क्रिकेट नहीं है ना। ये जो रियल क्रिकेट फैन होगा वो इस चीज को पसंद करेगा। असल पिच होती है, आपको याद होगा जो 2022 में वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें पिचेस थी, वहां बॉलर्स के लिए भी सब कुछ था। सीम हो रहा था बॉल, स्विंग हो रहा था। बैट्समैन के लिए भी था कि अगर आप टाइम अच्छा करेंगे बॉल को तो एमसीजी जैसे ग्राउंड में भी छक्का लग सकता है। लेकिन इंडिया में तो इन्होंने शायद ये वतीरा ही बना लिया ना कि बॉलर को कुछ देना ही नहीं, कुछ भी नहीं देना। तो फिर वही क्रिकेट आप खत्म कर दो। मैं वही आपको बड़ा अच्छा फार्मूला दिया है कि इतना पैसा गवर्नमेंट का भी ज़ाया होता है इस चीज़ पे कि ग्राउंड रखते हैं, बनाते हैं, मेंटेन करते हैं। वो सारा कुछ खत्म कर दो। एक छोटे से घर के अंदर, कमरे के अंदर बैठ के ना, क्रिकेट 07 की तरह, या मोबाइल में एक गेम आती थी छोटे होते हम खेला करते थे, जिसमें आप चाहे ओवर में 6 छक्के लगा लें। वो काम कर लिया करें, बस देख लिया करें कि किसने बॉल ज़्यादा जोर से मारा है, ज़्यादा अच्छे एंगल से लॉन्च किए, तो बस उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करिए करें। क्यों बेचारों की हड्डियां तुड़वानी है, बॉलर को थकाना है आपने, उनका तो करियर वैसे ही एंड हो गया। अब इस चीज पे बड़े खुश होंगे जी हमने जीत लिए, इस तरह करके जीत लिए। वो एलिस्टर कुक कल कह रहा था ना कि तिलक वर्मा ने 2 घंटे में इतने सिक्सेस लगा लिए हैं जितने मैंने अपने पूरे कैरियर में नहीं लगाए। तो इंडिया वाले बड़े खुश हो रहे थे। हाँ वाह। ओ लोग के पट्टो, बात सुनो मेरी, वो आप लोगों की बेइज्जती कर रहा था। वो ये नहीं कह रहा था कि तिलक वर्मा ये 13-14 छक्के लगा के कोई डॉन ब्रैडमैन का बच्चा बन गया है, ये जहीर अब्बास बन गया है। वो ये बात नहीं कर रहा था। वो ये कह रहा था कि 2 घंटे में अगर उसने इतने छक्के लगाए हैं जितने मैंने पूरे अपने कैरियर में नहीं लगाए, तो इसका मतलब है कि पिच पे कुछ है ही नहीं। वो क्रिकेट नहीं खेल रहे, फिर वो मजाक कर रहे हैं क्रिकेट के साथ भी और स्पोर्ट्स के साथ भी। दूसरी बात हम करेंगे चैंपियन ट्रॉफी की, हमारे अपने भाइयों बंदों के मुतल्लिक। ओ खुदा दा कोई खौफ खा लो यार।
अभी बात चल रही है कि जी बाबर आजम जो है वो ओपन करेगा चैंपियन ट्रॉफी में। अब जितने कुत्ते भौंक रहे होते हैं ना, बकवास कर रहे होते हैं, जी बाबर का डाउनफॉल है, इसको निकाल लो, इसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, ये करता है, वो करता है, उनमें सब कोई भी नहीं बोलेगा। कौन सा दुनिया का ऐसा प्लेयर है जिसको अगले मैच में ये ना पता हो कि मैंने किस पॉइंट पे जाके खेलना है, किस नंबर पे जाके खेलना है? यानी कि आपने उसे क्या समझा हो, वो प्लेयर है कोई, या क्या वो कोई टेलेंडर है कि जहां मर्जी उसे भेज दो? उसका रोल तो आपको पता है कि उसका रोल क्या है। वो एंकरिंग करता है, वो एंकर रोल प्ले करता है उसमें। पूरी दुनिया की जितनी वनडे टीम्स हैं, ओडीआई टीम्स हैं, उनमें नंबर 3 पे जो बैट्समैन खेलता है, सारी टीम उसके इर्द-गिर्द खेलती है और उसको कभी भी ओपन नहीं भेजते। हालाँकि बाज़ औक़ात कई दफ़ा ऐसा होता है कि पहले ओवर में ही प्लेयर जो है वो आउट हो जाता है, तो उसको ऊपर आना पड़ता है। लेकिन फिर भी उसका जो पॉइंट होता है वो 1 डाउन पे होता है, ताकि जो विकेट्स है वो रुक सकें। अभी ये तमाशा पिछले यानी कि 1.5 महीने के अंदर-अंदर ये हुआ कि वो नंबर 4 पे भी खेल रहा है, नंबर 3 पे भी खेल रहा है। टेस्ट में ओपन पे भेज दिया आपने उसे, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं कि वो इतने सारी जो ये आप हरकतें कर रहे हैं उसके बाद वो परफॉर्म भी मुकम्मल करे। जब आपका दिल किया उसे कैप्टनसी दें, जब दिल करे कैप्टनसी ले लें, वो उस चीज़ का भी प्रेशर ना ले। वो हम जिस नंबर पे भेजें उस पे जाके खेले भी, स्कोर भी करे, फिर हम बकवास नहीं करेंगे। यहाँ खेल रहा है लेकिन इसका स्ट्राइक रेट कम है। वो खुदा का आप खौफ खा लें। ये जो लोग ज़्यादा तनकीद कर रहे होते हैं ना, मैं आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ। ये सारे लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे जी, बाबर जो है वो अच्छा कप्तान नहीं है, वो बड़ा डिफेंसिव कप्तान है, उसे कैप्टनसी नहीं आती, इसे उतार देना चाहिए कैप्टनसी से। उसे आपने उतार दिया। आप में से किसी बंदे ने स्टैट्स चेक किए हैं बाबर के कि जब वो कैप्टन रहा है तो तब पाकिस्तान ने कितने टेस्ट खेले हैं और कितने जीते हैं? और शान मसूद जो पिछले 1.5 साल से, सवा साल से कैप्टन है, उसने क्या किया है अब तक? घर के अंदर बांग्लादेश से हार गए लेकिन कोई नहीं बोलेगा। वो एक शोएब जट्टा कराची की चवड़ है, वो उन लोगों में से है कि जिनके अंदर कोई टैलेंट नहीं होता, लेकिन वो ना चांद पे थूक के तो अपना नाम बनाना चाहते हैं। अब उसने कोई बकवास नहीं की कि यार ये बंदा इतनी घटिया कैप्टनसी कर रहा है, बांग्लादेश से अब घर के अंदर हार रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा। 17 मैचेस में से 2 मैचेस उसने जीते हैं, 15 मैचेस उसने हारे हैं। चलो 2-3 ड्रा भी हुए होंगे, लेकिन क्या है उसकी कारकर्दगी? जब से मिसबाह-उल हक ने कैप्टनसी छोड़ी है, सरफराज कैप्टन रहा है, अज़हर अली कैप्टन रहा है, और ये अब वाले जो सही साहब है, इन सब से ज़्यादा इन सब का टोटल मिला के विन निकाले ना, विन परसेंटेज निकाल लें टेस्ट की, तो इन सब से ज़्यादा बाबर की है। लेकिन तब सारे बकवास कर रहे थे, यार ये इसको कैप्टन क्यों बनाया, इससे कैप्टनसी वापस लें, वापस लें। अब नहीं कोई बोल रहा। तो ये प्रोपेगेंडा आप बंद कर दें। पहली बात तो उनके लिए प्रोपेगेंडा करते हैं, और दूसरी बात उन दिमाग के गधों के लिए जिनके दिमाग बंद है, वो फैक्ट नहीं देखते, अपनी अकल यूज़ नहीं करते, वो बस प्रोपेगेंडा में आते हैं कि यार आप पहले फैक्ट तो देख लें कि कोई प्लेयर अगर चल रहा है तो कैसे चल रहा है, उसकी कारकर्दगी कैसी है, उस पे अगर तनकीद हो रही है तो वो वाक़ई हो रही है या कोई प्रोपेगेंडा चला रहा है। आपने मिसाल देखी होगी, सारे आप जाते हैं और पकड़ते हैं, पीछे-पीछे भागते हैं कोहली के, तो 5 साल में उसकी तो कोई कारकर्दगी भी नहीं है। उस उसने तो डोमेस्टिक में खेलना था तो हव्वा बनाया हुआ था उसका, जी कोहली आ रहा है खेलने, वो उसमें फ्लॉप हुआ है। तब उनका प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया इस चीज़ पे, जी कोहली ने आज कहा कि मैंने फलाँ चीज़ नहीं खानी, मैं फलाँ चीज़ खाऊँगा। मैं वो जी कोहली जैसे ही उठा फ़ौरन नेट प्रैक्टिस में चला गया प्रैक्टिस करने। इस तरह की तो पीआर है कोहली की। उनको करने दें, उनका मुल्क है। मैं बात अपने पाकिस्तानी भाइयों से कर रहा हूँ कि यार इस तरह की पीआर पे अगर आप लोग बेवकूफ़ बनते हैं ना, इस तरह का प्रोपेगेंडा में अगर आप लोग आते हैं, तो यार आप लोगों की अकल पे लानत है। यानी कि बंदा को प्रोपेगेंडे में आता भी है तो यार कोई लेवल तो रखो। कोई प्रोपेगेंडा को पता चले, हाँ यार वाक़ई इस चीज़ का पता नहीं चला। एक चीज़ सामने नज़र आ रही है। कोई भी जो इंसान अक्ल रखने वाला होगा, जिसके अंदर दिमाग होगा ना, वो जान लेगा कि ये चीज़ इसमें सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। इस तरह का घटिया और फजूल किस्म के प्रोपेगेंडे में अगर इंडियंस आ रहे हैं ना, तो उनका दिमाग है, उनकी अकल है, उनको मर्जी करने दें। आप लोग तो ना आए। मैं तो बल्कि आप लोगों को ये कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई इस तरह का फजूल प्रोपेगेंडा करता है तो आप लोग उसको डिनाई करें, उस पर बहस करें, उससे आप उनके साथ मिल जाते हैं। तो थोड़ा-सा अगर आप वाक़ई क्रिकेट लवर हैं और आपको पता है कि स्पोर्ट्स क्या होती है, क्रिकेट कैसे खेलते हैं, क्रिकेट कैसे चलती है, तो को अपनी अकल भी यूज़ किया करें, फ़िज़ूल में किसी के पीछे ना लगा करें।
तो बाकी चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट हो रही है अभी 19 से, तो देखते हैं कि बेचारे बाबर को कहाँ भेजा जाएगा, नंबर 1 पे आएगा, नंबर 2 पे आएगा।